भाइयों बहनों, आज देश बदल रहा है। वैश्विक मंच पर भारत को एक नई प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। आज दुनिया के अंदर किसी भी चुनौती का सामना अगर करना हो तो दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखता है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखता है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक मंच पर बढ़ी है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने का मतलब, भाइयों बहनों, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने का मतलब भारत की 135 करोड़ जनता का सम्मान बढ़ा है दुनिया के अंदर। अब भारत दुनिया के अंदर पिछलग्गू राष्ट्र नहीं है, नेतृत्वकर्ता के रूप में है। भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में, और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक तरफ वैश्विक मंच पर सम्मान, तो दूसरी तरफ हिमाचल के वीर योद्धाओं के द्वारा सीमा की सुदृढ़ सुरक्षा की व्यवस्था में अपने आप को लगाना। और हम सब के लिए क्या सौभाग्य की बात है कि भाइयों बहनों, 1947 में जब ये देश 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ था, तब कांग्रेस के स्वार्थी नेतृत्व के द्वारा भले ही हर घर में तिरंगा न पहनाया गया हो, लेकिन आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी ने हर घर में भारत के आन मान शान के प्रतीक तिरंगा को फहराने का कार्य किया है। भारत के उन अमर योद्धाओं के प्रति, राष्ट्र नायकों के प्रति जिन्होंने अपने आप को देश की स्वाधीनता के लिए समर्पित किया था, उनके लिए यह हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है और उनके लिए हमारे सबसे बड़ा नमन है कि हम उनके प्रति तिरंगा लगा करके उनके सम्मान की और उनके गौरव की रक्षा करें। और भाइयों बहनों, यह भी सौभाग्य हमने देखा है, हमने ये भी देखा है, अब दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। आज भारत का दुश्मन टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। पहले कोई आतंकवाद थोपता था, कोई अलगाववादियों को प्रश्रय देता था, कोई नक्सलवाद को प्रेरित करता था। आज भारत की धरती पर आतंकवाद को प्रश्रय देने की बात तो दूर, अगर कोई अपनी भूमि पर भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है तो भारत का बहादुर जवान वहां घुस करके एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उसको जवाब भी देने का कार्य करता है। यह है नया भारत, जो किसी के सामने न टिकता है, न हटता है, न झुकता है। वह केवल और केवल अपने 135 करोड़ नागरिकों के हितों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, विगत 5 वर्ष के अंदर हम सब ने हिमाचल प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों को छूते हुए देखा है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, हमने भी कोरोना कालखंड देखा है। कोरोना में फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, और देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी दिलाए। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। जब एक जैसी सरकारें होती हैं, उसका लाभ कितना होता है। वैक्सीन, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक वैक्सीन 5,000 रुपये में भी नहीं मिल रहा था, वो फ्री में मिला। फ्री में राशन, संकट के समय सरकार आपके साथ खड़ी थी। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार होती और कोरोना आ गया होता, क्या फ्री में टेस्ट हो पाता?
क्या फ्री में उपचार मिल पाता? क्या फ्री में वैक्सीन मिल पाता? और क्या फ्री में राशन भी मिल पाता? भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार होती तो टेस्ट का पैसा सब कांग्रेसी दलाल खा जाते हैं। आपने देखा होगा स्वर्गीय राजीव गांधी जी को कहना पड़ा था, गरीबों का उपचार नहीं होता। और जब भी महामारी इससे पहले आई है, बीमारी से तो लोग मरे ही मरे हैं, भूखमरी से उससे ज्यादा मौतें हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में राशन की सुविधा भी दे दी। संकट में जो आपका साथी है वही सच्चा साथी है। शेष तो भाइयों बहनों वह स्वार्थी है जो आपके संकट में खड़ा नहीं हो सकता। क्या दोनों भाई बहन कहीं थे क्या? कोरोना काल खंड में आए थे क्या आपके यहां? आएंगे भी नहीं। जब भी भारत पे संकट आता है तो उनको नानी याद आती है। तब हिमाचल, तब गरीब, तब किसान, नौजवान ये याद नहीं आते हैं। और भाइयों बहनों, यही मैं कहने के लिए आया हूं। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं ना। मैं पिछली बार मैंने कहा था ना कि यहां पर ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा काम है। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भारतीय जनता पार्टी की प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने फार्मा पार्क की स्थापना करके देश के हर मेडिसिन उद्योग को यहां पर लाने का काम किया था। यहां पर उद्योग फले, पनपे हैं, आगे बढ़े हैं और ट्रांसपोर्ट का काम यहां पर है। और मैंने तब कहा था यहां के ट्रांसपोर्टर को उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में इस समय सचमुच रामराज है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण क्या ये कांग्रेस करा पाती? और 5 वर्ष में, यानी पहले, उससे पहले जो भाजपा की सरकार के पहले 5 वर्ष थे, वहां 700 दंगे हुए थे। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। भाइयों बहनों, कोई सड़क पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता। बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और आपने देखा होगा कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश के एक माफिया को ला करके उसकी सेवा कर रही थी, हम उसको फिर घसीट करके लेके चले गए। हमने कहा अभी तो इसका हिसाब किताब बाकी है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज समाप्त, माफिया राज समाप्त, संगठित अपराध समाप्त, विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और यही डबल इंजन सरकार के द्वारा जनता की सेवा के लिए किए गए कार्य है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। किसान को अतिरिक्त आय, गरीब का सशक्तिकरण, स्वच्छता, केमिकल फ्री खेती, क्लीन एनर्जी और पशुओं की केयर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यानी हम डेयरी सेक्टर को, पशुपालन को भारत के गांवों में ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना, डेयरी सेक्टर का डिजिटाइजेशन और पशुओं का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, इसी दिशा में हो रहे प्रयास है। इतना ही नहीं,
भारत ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का जो अभियान चलाया है वह एनवायरमेंट की दृष्टि से तो महत्व का है ही, लेकिन